जय हिंद साथियों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक, अब तक हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए हैं, पर परसेंटेज को बस हम लोग थोड़ा सा ही समझे हैं कि परसेंटेज आखिर में होता क्या है। तो हमको इतना पता चल चुका है कि परसेंटेज का यूज़ क्या है, यह क्लियर हो चुका है कि क्यों लाना पड़ा, क्योंकि ताकि कंपेयर का जो पार्ट है वो एकदम अच्छे से हमको क्लियर हो पाए कि वाकई में जैसे कि परसेंटेज का भी मतलब एक तरीके से एक भाग है कि अगर 10 है तो उसमें से इतना भाग आपका है या नहीं है। इस चीज़ का क्लियरिटी देता है हमको परसेंटेज। तुलना करना ही सिखाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझें कि वो क्या करता है, हमको तुलना करना ही सिखाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ तो समझ ही चुके हैं कि परसेंटेज को हम लोग भिन्न में तोड़ सकते हैं और भिन्न को परसेंटेज में तोड़ सकते हैं। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, पिछले क्लास में एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास परसेंटेज था 33/3 को ही लेते हैं, 33/3%। ठीक, इसको जब हम लोग कन्वर्ट किए भिन्न में तो हमारा क्या आया था, 1/3 ये आया था। तो ये क्या था हमारा परसेंट। उसके बाद हम लोग इसको क्या बनाए थे, भिन्न। अब इसके बाद इसको हमको क्या बनाना होगा, इसको बनाना हमको रेशियो। ठीक, अनुपात, उसको हमको बनाना होगा। ठीक, अब जब वो बनाना होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज़ याद रखना है हमको कि जब भी किसी से कंपेयर होगा वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे ही होता है। इसमें तो एकदम किसी तरीके कोई डाउट नहीं होगा, अब तक क्लियर हो चुका है कि जिससे भी कंपेयर होगा हमेशा नीचे होगा। और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग ओरिजिनल भी कर सकते हैं। मतलब कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो अभी बस इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसको किस किस नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है, ये आने वाले 4 से 5 चैप्टर सबके में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग कर सकते हैं कि ओरिजिनल पॉइंट है। उसी के बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग CI और SI का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो जो CI वाला कॉन्सेप्ट है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो वहाँ पे जब हम लोग इसको बात करेंगे तो ये रहेगा मूलधन हमारा। ठीक, इसी को हम लोग मूलधन कहेंगे। परसेंट में बात करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, मेन परसेंटेज होगा। अब इसमें क्या करता है एग्जामिनर की घटा रहा है बढ़ा रहा है, वो कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग जानेंगे रेशियो को। अब जैसे यहाँ पे रेशियो बनाना है, ठीक, और क्वेश्चन में दिया है कि 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई किसी भी चीज में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसी का यूज है। तो इसको हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, CP मतलब एग्जाम जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से इसका हमेशा हर वाले पार्ट का नाम चेंज होता रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस इसका नाम चेंज होता रहेगा। ठीक, वो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में हमको क्लियर होते जाएगा। अब जैसे इसको रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लो अगर यहाँ पर बोले हैं क्वेश्चन में कि किसी की आय में 33/1/3% की वृद्धि हो गई, तो वास्तविक में उसकी आय में कितना परिवर्तन हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे कंपेयर में उसका ये क्या आ रहा है, ये पुराना वाला आ रहा है, मतलब उसकी वेतन पहले कितनी रही होगी, 3। ठीक, अब उसकी बढ़ के कितनी वेतन हो गई, 1 बढ़ा है 3 पे, तो वहाँ 3 पे जब 1 बढ़ा है तो 3 में 1 ऐड होके कितना हो जाए, 4। समझ में। अगर यही चीज़ अगर वो बोला होता कि कमी हुई है तो वो 3 तो रहता ही, तो कमी हुई तो 3 - 1 होके कितना हो जाता। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में कि जब वृद्धि बोलेगा तो बस हमको जोड़ देना है, उसमें जोड़ के आगे बना लेंगे रेशियो। और ये हमेशा ये ओल्ड को दर्शाएगा, तो ये जो न्यू रेशियो बनाएगा ये उसको दर्शाएगा। बस इसको याद रखना है कि ये ओल्ड वाला है और ये नया वाला है। ठीक, अब दोनों के डिफरेंस से जो क्वेश्चन बनेगा उसको देखेंगे, क्योंकि अगर जब भी बोलेगा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, अब जिससे कंपेयर करेगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। जैसे राम की आय अगर मान लेते 3 है और मोहन की आय 4 है, तो राम की आय मोहन की आय से कितनी कम है या मोहन की आय राम से कितनी अधिक है, 2 तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। तो उनमें इन्हीं रेशियो का काम आएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर हुआ कि जब भी रेशियो और जब भी हम भिन्न बनाते हैं और भिन्न के बाद जब उसको हम लोग क्या रेशियो में कन्वर्ट करेंगे यानी अनुपात में जब बदलेंगे,
तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे, जब भी बोले कमी हुई है तो उसको घटा देंगे। अब इसको हम लोग समझते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम की आय 25,000 है और मोहन की आय 20,000 है। ये एक ही स्टेटमेंट मात्र है, ठीक। अब उससे एग्जामिनर 4 या 5 तरीके से क्वेश्चन बना सकता है और वही आपके एग्जाम में दिखेंगे, ठीक। तो आप अगर यहाँ पे समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन को मेन असली क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में ही होता है। और दूसरी बात यह याद रखना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही मेन होता है। अगर वो हमारे समझ में आ गया तो उसके बाद एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन देगा हम सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता था कि वहाँ पे भी क्या होता था कि लैंग्वेज से ही जो करता था एग्जामिनर खेल करता था, बाकी सबको पता होता है कि क्वेश्चन कैसे कर ले जाना है। अगर लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में आ गई कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है तो हम उसको आसानी से कर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर कहाँ से दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना सिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर तो आपको खुद ही देना, ठीक। अब यहाँ पे जैसे बोला है कि राम की आय 25,000 है और मोहन की आय 20,000 है। अब उससे अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन यही बनाएगा कि राम की आय मोहन की आय का कितना परसेंट है, और दूसरा क्वेश्चन बना लेगा कि मोहन का आय राम का कितना परसेंट है राम की आय का। तीसरा क्वेश्चन बनाएगा कि राम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट अधिक है, और तीसरा क्वेश्चन चौथा बनाएगा कि राम की आय और मोहन की आय राम की आय से कितने परसेंट कम। यही क्वेश्चन बनाएगा। अब इससे क्वेश्चन पे यही 4 तरीके के क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है और ये चारों बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में ही हम बता रहे थे तो हम बताए थे कि जब भी जिससे कंपेयर होगा वो नंबर बड़ा हो या छोटा हो उसको दिमाग में नहीं लगाना है कि बड़ा नंबर ही हमेशा नीचे होगा, नहीं। जिससे कंपेयर होगा वही हमेशा हर वाले पार्ट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको यहाँ पे रफ कर लेते हैं और उसके बाद यहीं पे दिखाते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या था, राम की आय मोहन की आय से कितनी अधिक है, राम की आय मोहन की आय का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन पूछा था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा था तो ये बताओ यहाँ पे नीचे में 25,000 आएगा या 20,000 आएगा। एकदम बेसिक से समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, ठीक। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब यहाँ बताओ 25,000 नीचे आएगा कि 20,000 नीचे आएगा। यहीं पे समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि जिससे कंपेयर होगा वो हमेशा हर वाले पार्ट में रहेगा, ठीक। तो जब हर वाले पार्ट में कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे 25,000 होगा कि 20,000 होगा, यानी कि मोहन की आय का कंपेयर करना है कि राम की आय का कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि राम की आय मोहन की आय का कितना परसेंट है, ठीक। यानी कंपेयर किससे करा रहा है, मोहन से करवा रहा है, यानी कि नीचे कौन सा आएगा 20,000, और कंपेयर किसके आय को करवा रहा है, राम की आय को, तो वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25,000। क्लियर। और परसेंट बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, बूढ़े में 100 कर देंगे। अब 4 जीरो है तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो 25 पचे कितना होगा 125%। तो पहले का आंसर आ गया हमारा, कितना आया 125%। कोई टफ था, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, आ रहा है समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, दूसरा क्वेश्चन बोला था कि मोहन की आय राम की आय का कितना परसेंट है, यही पूछा था क्वेश्चन। अब जब यहाँ पे समझ में आ गया हमको कि जिससे कंपेयर होगा वो कहाँ बैठेगा, नीचे आएगा, यानी कि कंपेयर अब राम की आय से कर रहा है तो राम की आय कितनी है 25,000, तो 25,000 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और मोहन की आय का बताना है कि कितना परसेंट है, तो वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा,
किस तरह की कोई दिक्कत? और 25 से कट जाएगा 100 कितने बार में? 4 बार में। तो 4 दूनी की 8 यानी कि कितना आएगा? 80%। समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन क्या आया? 80%। किसी तरीके कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तीसरे का क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? ये नोट होके हटा देना, बहुत बेसिक सा है। समझ में आ रहा है ना कितना आसान होता है हमें? और इससे परेशान होते थे हम लोग कि कैसे होगा। बहुत आसान होता है, बस याद यही रखना है कि जिससे कंपेयर होगा वो हमेशा ठीक। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि तीसरा लाइन क्या, तो तीसरा क्वेश्चन क्या था? राम की आय मोहन की आय से कितने % अधिक है, यही पूछा था। अच्छा, उसको बताने के लिए हमको यहाँ पे राम की आय भी चाहिए। कितना है? 25,000 है। और मोहन की आय कितना है? 20,000 है। क्लियर? यहाँ पे अब हमको ये देखना है, बोल रहा है कि राम की आय मोहन की आय से कितने % अधिक है। तो कंपेयर तो मोहन से ही कर रहा है। तो मोहन से जब कंपेयर कर रहा है तो मोहन की आय कितनी है? 20,000 है। अब बोल रहा है कि कितनी अधिक है, तो ये 20,000 से कितना अधिक है? 25 है, तो 5,000 अधिक है। 25 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000, यही तो आएगा। ठीक, यानी कितना अधिक है? 5,000 अधिक है। आ गया 5,000 हमारा। अब % बनाने के लिए क्या करेंगे हम? घोड़े में 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा और 2 5 10। तो 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी कितना % उसका ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है राम का है मोहन से। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या बोला था कि मोहन की आय राम की आय से कितने % कम है? राम की आय कम है। राम की आय मोहन की आय से कितने % कम है? तो कम तो है ही नहीं, तो कहाँ से बताओगे? वहां पे क्वेश्चन सही कर लो, वहां पे गलती से लिखा गया होगा कि मोहन की आय राम की आय से कितने % कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसका भी बात करेंगे तो अब बात किसकी करना है हमको? कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग? राम से करेंगे ना, क्योंकि मोहन का बताना ही है हमको कि राम की आय से मोहन का आय कितना % कम है। या फिर ये बोल सकते हैं कि मोहन का आय राम की आय से कितना % कम है। ठीक, तो जब ये बोल रहा है तो कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग? अब राम से। तो राम की आय कितनी है? 25,000 है। ठीक, और कितना कम है ये? 20,000 कम है, 5,000 कम है। ठीक, कितना कम है? 5,000। 5,000 आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे 25,000 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे राम की आय से कंपेयर करके बताना है हमको कि मोहन का आय कितना कम है। अच्छा, वहां पे एक चीज ये बताओ हमको, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए वहां पे हम लोग यही तो देखे कि राम की आय जो है वो मोहन की आय से कितना अधिक है। यहाँ पे तो हमारा आंसर आ गया था 25%। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में यही पूछ रहा है कि मोहन की आय राम की आय से कितना कम है, यानी उसी क्वेश्चन को क्या किया? रिवर्स किया है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये 25% ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 25% ज़्यादा है तो 25% ही कम होगा। हाँ, आ रहा है दिमाग में? सही है? अच्छा, सही है। गजब का लॉजिक लगाते हो तुम। अभी बोल रहे हैं कि कंपेयर जैसे होगा उसके हिसाब से ही तो % आएगा। अब यहाँ पे एक बार दिमाग में यही आता है कि ज़्यादा अगर 25% है तो कम भी 25% ही होगा। नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंपेयर उसकी आय 20,000 से हो रहा था, अब कंपेयर किससे होगा? 25,000 से होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मान बदल जाता है। क्वेश्चन पढ़ने में सेम लगता है पर उसका आंसर एकदम अलग हो जाता है, ये याद रखना है। ठीक ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा % बनाने के लिए? गुणे में 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 25 से इसको काट दो 4 बार में, तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, यानी कितना हो गया? 20%। अगर कम पूछेगा कि मोहन की आय कितनी कम है राम के से, तो वो कितना है?
20% है। लेकिन अगर पूछेगा कि राम की आय मोहन से कितनी अधिक है तो उसका 25% अधिक है, ठीक ना। तो इस चीज कॉन्सेप्ट को याद रखना। ये सिर्फ यही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट है। और तीसरा है 250 ml 1 लीटर का कितना परसेंट, ठीक। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना घंटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको आंसर किस में देना है, घंटे का ही देना है। तो हमको तो यही पहले पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना घंटा होता है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24, सही है। अच्छा, हमको लगा 48 घंटे का होता होगा, है। चलो, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 घंटे एक दिन का। अब यहाँ पे बताओ कितने का बताना है, 3 घंटे का बताना है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं, एक दिन से, तो यानी कि 24 घंटा। और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100, यही तो क्वेश्चन बनेगा। अब जब ये क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 8 = 24, ठीक। अब 8 और 100 कट रहा है, ये देखो 4 से काटो, नहीं समझ में आ रहा है तो 4 दूनी के 8, इसको काटोगे तो 25, समझ में आया। अब 25/2 तो एग्जाम में दिखेगा नहीं क्वेश्चन में, 25/2 हमको ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसका एक छोटा फॉर्म और बनेगा, और वो क्या बनेगा, बनाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, बच जाएगा कितना, 1/2%। या तो ऑप्शन में ये दिख रहा होगा, या फिर एक और ऑप्शन दिखेगा, वो क्या दिखाई देगा, यही तो दिखेगा। क्लियर, समझ में आया। ये तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। ये तो पहले सिम समझा चुके हैं कि कैसे तोड़ते हैं। ये आएगा, या तो ऑप्शन में ये होगा या ऑप्शन में ये होगा। ये कभी ऑप्शन में दिखाई देगा नहीं। अच्छा, ये कभी ऑप्शन में दिखाई देगा, क्योंकि एक तरीके से देखें तो बस काटना ही तो रह गया, बाकी आंसर तो यही है। पर ये क्या ऑप्शन में रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ऑप्शन में हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा या ये रहेगा। क्लियर, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे x y आ गया, बहुत लोग को दिक्कत होने लग रहा होगा बस मैथ के नाम से कि अरे फिर x y आ गया कहाँ से। मैथ आसान होता है, लेकिन जैसे ही x और y आता है ना तो माइंड कहता है कि बस अब हमारे बस का नहीं है। तो वहाँ पे x y की जगह पे राम और मोहन कर लो, सीता और गीता कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि हम एक्स वाई से ही पढ़ेंगे। अरे जो नाम अच्छा लगता है हम वो लिखेंगे। किसी को कोई एक्टर पसंद है वो एक्टर का नाम लिख ले, किसी को कोई एक्ट्रेस पसंद है वो एक्ट्रेस का नाम लिख ले। क्या करना है इसमें, ठीक। एक्स और वाई से परेशान नहीं होना है। यहाँ पे जिसका जो मन वो नाम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि एक्स वाई का 90% है, यानी कि कंपेयर किससे किया है ये। अगर हम देखें तो x का कंपेयर किससे करके बताया है, y से ही तो करके बताया है। और x को बता कितना रहा है कि x कितना है y का 90%। अगर x 90% है तो y कितना होगा, 100 होगा, तभी तो उसका 90% 90 आएगा। मतलब 90% में हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 90 के फॉर्म में दिया तो हम वहाँ पे 100 ही ले लेते हैं कि y अगर 100% है तो x उसका 90% है, ठीक। समझ में आया। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, तो y x का कितना परसेंट है। अब x का हम लोग 90% को सीधे 90 मान लें, और y को हम लोग क्या मान लें, 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100 का 90% भी क्या होता है, 90 ही होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर कोई दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो, ठीक। पूरी आज़ादी है इस क्लास में। अगर
नर्सरी वाले बच्चे को भी बैठाया जाए तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, हाँ ये होता है, तो समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100, क्लियर। अब यहाँ पे 90 था और यहाँ पे 100 हम क्यों लिए, बताओ समझ में आया तो। क्योंकि 90% जब बोला है तो हम उसको फ्रैक्शन में ना बदल के डायरेक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, 90 और 100 में कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी है। जब तक फ्रैक्शन में मान न रहे तब तक हमको कोई भी छेड़छाड़ करने की दिक्कत नहीं है, जो दिया है उसको 100 पे मान के करते चलेंगे। अगर यहीं पे 45 सही या फिर 44 सही 2/4 या 66 सही 2/3, मतलब कुछ ऐसा नंबर दिया होता है जिसको देख के थोड़ा दिक्कत लगता है, वहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ के क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अभी इसको भी फ्रैक्शन से करके समझ लिया जाएगा कि उससे भी आता है आंसर। ठीक, अब यहाँ पे कितना मान लिया, 90 और 100 मान लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है। अब किसका पूछ रहा है, वाई का एक्स से, तो कंपेयर किससे कर रहा है वो, एक्स से, तो यानी कि 100 आएगा ऊपर और 90 आएगा किससे, कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे, और परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे में 100 करेंगे। अब 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000/9। ऑप्शन दिखाई देगा हमको कभी एग्जाम में, नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन क्या दिखाई देगा हमको, 9 एकम 9, 1 बचा, आगे वाले को कैरी फॉरवर्ड करेगा, फिर आएगा 9 एकम 9, फिर वो आगे वाले को कैरी फॉरवर्ड करेगा 9 एकम 9, अब लास्ट में एक ही बचा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9। या फिर एक ऑप्शन और आएगा, वो क्या आएगा कि 111 तो रहेगा ही, साथ में दशमलव के बाद 1 है तो उसको काटने के लिए दशमलव लगा लिए, 0 आ गया, फिर ये कितने बार में जाएगा, 1 और 1। या तो ऑप्शन ये दिखाई देगा या तो ऑप्शन ये दिखाई देगा, दोनों में से जो दिखाई देगा दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों का मतलब भी क्या है, सही है। समझ में आया, किस तरीके कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ये बताओ कि अगर 90% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ें तब पर भी तो एक्स वाई के बारे में पता चल जाता है। इस 90% को फ्रैक्शन में तोड़ते तब पर भी तो हमको पता चल जाता है। तो 90% को अगर फ्रैक्शन में तोड़े तो कितना आएगा, 90/100, यानी कितना है 9/10, यानी कि x अगर 9 है तो y कितना होगा, 10 होगा। अब क्या पूछा है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो 10, 9 और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100, फिर से मान क्या आ गया, 1000/9। तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन जब नंबर नॉर्मल दिखाई दे, 90 दिखाई दे, 75 दिखाई दे, 25 दिखाई दे, मतलब सिंगल डिजिट में दिखाई दे, सही बटे में ना हो, तो उनको हम लोग क्या डायरेक्ट 100 मान के क्वेश्चन का सॉल्व कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर लाएंगे, तब तक से वहाँ पे हम लोग आंसर ला सकते हैं। बाकी दोनों तरीका सेम ही, आंसर उतना ही आएगा। बस ये समझना है कि जब नॉर्मल नंबर हो तो नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, जब इसमें थोड़ा 3-5 करेगा तो हम भी थोड़ा 3-5 करके आंसर दे ले जाएंगे। ठीक, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 250 ml 1 लीटर का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन है। तो ये पहले बताओ कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि 1 लीटर में कितने ml होंगे। अगर यही पता नहीं होगा, अगर यहाँ पे ग्राम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे है 250 ग्राम और इस पे लिख लेते हैं 5 kg का कितना परसेंट है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं कि 10 kg 1 क्विंटल का कितना परसेंट है, कितना परसेंट। 2 क्वेश्चन और बढ़ गए, ठीक। तो यहाँ पे तो पहले हमको 1 लीटर के बारे में ही पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तुम लोगों का सही बता रही है कि गलत बता रही है, सही बता रही है कि गलत, बताओ। अरे कोई बोलेगा यही नहीं पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं,
तो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होगा? क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होगा? अरे तुम सही बताइए, सही है, ठीक है, कि 250 ml 1 लीटर का कितना परसेंट है। तो अब बताना किसको है हमको? 250 ml को। और कंपेयर किससे कर रहे हैं? 1 लीटर से। तो यहाँ पे 250 और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000। अब यहाँ पे देखो 1 लीटर था और आंसर हमारा किस में निकालना है? ml में निकालना है। ml में दिया हुआ है कि ml का कंपेयर करा रहा है, तो जिसका कंपेयर जिससे कराएगा वो भी उसी फॉर्म में हमको लाना होगा। जब तक से उस फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक से आंसर आने वाला नहीं है। या तो ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लें, या फिर लीटर को ही हम लोग क्या कर लें? ml में कन्वर्ट कर लें। मतलब बिना कन्वर्ट किए आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको 1 लीटर में पता है कि 1000 ml होता है, कर ली। और परसेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? गुणा में 100 कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 गया और 2 0 से 2 0 गया। बचा कितना? 25। तो उसमें बचा भी कितना होगा? 25% बचा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे एक 250 ग्राम है और 5 kg का कितना परसेंट है। अब ये पता होना चाहिए ना हमको कि 250 ग्राम है और 5 kg, तो यानी कि 1 kg में कितना ग्राम होता है ये पहले पता होना चाहिए तब तो। अगर यही नहीं पता होगा कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, बताओ। 1000 क्लियर है कि 100 ग्राम? 100 ग्राम बराबर 1 kg होता है ना? नहीं निशु, कितना? अरे बताओ, दुकान पे सामान नहीं खरीदने जाते हो तुम लोग? 1000? अरे यार इतना कंफ्यूजन, मतलब केजी में और ग्राम में बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे कितना आ गया? 250 ग्राम 5 kg से कंपेयर करा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? 250 ग्राम को हम लोग 250 ग्राम लिख सकते हैं। 250 ग्राम हो गया, ठीक। बदले में क्या बोल रहा है और कि 5 kg का कितना परसेंट है। तो 5 kg को हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 × 1000 कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट हम लोग 5000 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 × 1000 हो गया। और परसेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? गुणे में 100। 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0। 5 से 25 घटे कितने बार में? 5 बार में। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5%। तो वो कितना है? 5%। समझ में आया? इस तरह कोई दिक्कत नहीं। उस तरीके से आप लोग इसको करके कमेंट में बता दीजिएगा कि 10 kg 1 क्विंटल का कितना परसेंट होता है, ठीक। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।